नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हमारे साथ हैं रोहतास गुप्ता जी, जो कि इस बार निर्दलीय ही खड़े हो रहे हैं और उनकी जो कई टक्कर है वो बीजेपी के साथ है। ऐसे भी बीजेपी ने टिकट अपना आवंटित कर दिया है, पर रोहतास जी क्या योजनाएं लेकर आए हैं उन्हीं से जानते हैं। पहले तो रोहतास जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। रोहतास जी, अपनी जो योजना है वो जनता तक पहुँचाएं। देखिए, इस लोकसभा को जितने भी प्रत्याशी रहे और पूर्व सांसद रहे, सभी ने अनदेखा किया है। खुर्जा जो कि पहले पूर्व में लोकसभा रही है, पूर्व में भी खुर्जा से कभी कोई प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उतारा और ना ही खुर्जा को बदलकर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा कर दी गई। उसके बावजूद भी खुर्जा को राजनीतिक क्षेत्र में सांसद के तौर पर नहीं उतारा। बात आती है कि खुर्जा के विकास की, राजनीतिक पकड़ की, तो पार्टियां क्या करती हैं कि बाहर के प्रत्याशी को राज्यसभा से भेजती है तो गैर खुर्जा का बंदा हो, सांसद बनाती है तो गैर खुर्जा का हो। खुर्जा की जनता आहत बैठी हुई है और 2024 के इलेक्शन में खुर्जा की जनता ने ठाना है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में खुर्जा अपने स्वाभिमान के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ में अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो आप, पता चला कि गांव-गांव में भी जा रहे हैं, जहां पर अब तक के सांसद ने नहीं गए हैं वहां पर आप जा रहे हैं, तो वहां पे जनता आपको कैसा प्यार दे रही है? हम काफ़ी गांव में गए हैं और उन गांव में जनता इतनी आहत है पूर्व सांसदों से कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, जिनको मैंने समझाया तो समझाने के बाद वह अपने इलेक्शन, अपना मतदान करेंगे, इस पर वह राजी हो गए हैं। तो आप, यदि इस बार आपको सांसद जनता बनाती है तो आपका कदम क्या होगा? यदि सांसद हमें बनाती है तो हमारा पहला कार्य ये रहेगा कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है पिछले अनेक वर्षों से, जो खुर्जा के स्वाभिमान को ठोकर मारी गई है, उसको हम वापस देंगे। ये हमारा संकल्प है और हर हाल में हमें ये चुनाव जीतना है। चुनाव तो हर हाल में जीतना है, पर यहाँ पे खुर्जा में रोजगार की बहुत कमी है, तो रोजगार के लिए कुछ सोच के रखा है आपने? बिल्कुल, यदि हम सांसद बनते हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया तो खुर्जा में क्या पूरे संपूर्ण गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के अंदर बदलाव आएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, वह भी आत्मनिर्भर बनेंगे और विकास की राह पर चलेंगे। अभी तक नौजवान भ्रमित हो रहा है। ये राजनीतिक दल आते हैं, नौजवानों को चुनाव के समय लालच देते हैं, लोभ देते हैं और गुमराह करते हैं वादों से। अब जनता जान चुकी है, नौजवान जान चुका है कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में, किसी भी प्रत्याशी के बहकावे में अब नौजवान नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं, नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि एक लाइन है कि स्वयं विधाता हो हे युवा, मन में यह विश्वास जगाओ, चलो ना मिटते पथ चिन्हों पर, अपने रिश्ते स्वयं बन जाओ। आपको किसी भी रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बार बार लोकसभा में भी चलाया गया है। अब किसी के बहकावे में, किसी भी रास्ते में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर रोहतास गुप्ता का साथ दीजिए, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप स्वयं रास्ते पर चल सकते हैं। पर आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में एक चलन हो गया है युवा नेता बनने का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे राष्ट्र को युवाओं की ज़रूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में योग्य व्यक्ति आने चाहिए, उनका मैं समर्थन करता हूं। और क्योंकि राजनीतिक लोग क्या करते हैं आजकल, केवल धन बल के आधार पर उसे चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में ये देखा जाता है कि भाई किसके पास कितना धन है और उसको टिकट दे दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर में बदलाव लाएंगे और अवश्य लाएंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की जनता की हमसे मांग है कि आप जब सांसद बन जाओगे तो आप खुर्जा को छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि खुर्जा से जब भी कोई जाता है अपनी समस्या लेकर, तो उसकी समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है।
आप अपनी शैक्षिक जो योग्यता है वो जनता को बताइएगा। देखिए, मैंने शुरू से ही काफ़ी शिक्षा प्राप्त की है और कई संस्थाओं का मैं मेंबर भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं मेंबर हूँ। और मेरी सबसे छोटी शिक्षा जो है वो परास्नातक एमए है, एलएलबी है, एमसीपी, एमडीईएच इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, पीजीएनडी और लेबल जो होती है ये सरकारी एक डिग्री है जिसके द्वारा बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो आप एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अब सांसद बनने की भी तैयारी है। देखिए, मेरा इच्छा है कि यदि जनता ने मुझे संसदीय क्षेत्र से चुनकर भेजा संसद के अंदर, तो मैं निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ बनूंगा, किसानों की आवाज़ बनूंगा, बेरोजगारों की आवाज़ बनूंगा, महिलाओं की आवाज़ बनूंगा और निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। आपकी जो धर्मपत्नी है, मतलब आपकी जो वाइफ है, वो भी पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रही हैं, तो उस टाइम पर आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, अभी 2022 में जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए उसमें हमारी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गेश गुप्ता ने भाग लिया और परिणाम ये रहा कि जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 2 राष्ट्रीय पार्टियों को हमने उस चुनाव में उन्होंने मात दी, जिसमें 2 राष्ट्रीय पार्टी में एक कांग्रेस रही और दूसरी आम आदमी पार्टी, जबकि हमारी धर्मपत्नी वो निर्दलीय कैंडिडेट थी और उसके बावजूद हमने अच्छी पोजीशन प्राप्त की। तो धर्मपत्नी के पीछे क्या कहा जा सकता है कि आप खड़े थे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, धर्मपत्नी खड़ी है तो इसमें पति की भी साझेदारी और सहमति होना जरूरी है। तो आप अपने साथ साथ अपनी धर्मपत्नी को भी आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अवसर मिलेगा क्योंकि जनहित के कार्यों में हम सभी की रुचि है और उस कार्य से हम पीछे नहीं हटेंगे। और अपनी खुर्जा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, खुर्जा इस समय मैं खुर्जा से कहना चाहूँगा कि खुर्जा की जनता अब स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि अभी तक आप बंधन में हो। क्योंकि विकास कार्य कहीं नहीं हो रहा। खुर्जा लगभग विकास कार्यों से, अन्य बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा या अन्य लोकसभा के विषय में, तो खुर्जा लगभग 30 साल अन्य विधानसभाओं से ये पीछे चल रहा है। उसका कारण है राजनीतिक दृष्टि से खुर्जा को हाशिए पर रखना। मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, पर टिकट जो वर्तमान सांसद थे उनको मिल गया, तो आप क्या इस बार आप बागी रूप में आए हैं? देखिए, बात बागी की नहीं है। बात यह है कि हमारी जो विचारधारा है, चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांगूंगा। टिकट हमें नहीं मिली, उसका हमें खेद है, चूँकि यह चुनाव में व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लड़ रहा, खुर्जा के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जेवर, सिकंदराबाद, पूरी लोकसभा में कहीं कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले भी लोकसभा जब चुनाव था तो आपने प्रत्याशी रूप में थे और आपने लगभग 3000 वोट लाए थे, तो इस बार की क्या उम्मीद है? देखिए, गत वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा मैं निर्दलीय, और उस समय जनता ने अपार समर्थन दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता ठान चुकी है कि डॉक्टर रोहताज गुप्ता जी को ही 2024 में सांसद बना के रहेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कह चुका हूं कि आप लोग अभी से विजय जुलूस की तैयारी में लग जाएं, इस चुनाव को हम जीत कर रहेंगे, क्योंकि मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है। आखिर जनता कब तक दुख कष्ट सहेगी? अब बदलाव का समय आ गया। कहते हैं कि संसार में कोई परिवर्तन अपने आप नहीं होता, परिवर्तन लाना पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की जनता परिणाम लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जागृत हो चुकी है। मतलब वर्तमान सांसद जी से इस बार आपकी कड़ी टक्कर होगी? देखिए, कड़ी टक्कर किस प्रत्याशी से होगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे सामने ठहरते हैं या अन्य कोई पार्टी आती है, क्योंकि अभी जगह जगह उनका विरोध चल रहा है।
जैसा कि हमें मीडिया के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है। एक और अंतिम सवालात हैं आपसे कि आप जीतने के बाद क्या बीजेपी के पास फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनता जब मुझे चुनेगी तो वो निर्दलीय बतौर चुनेगी सांसद के तौर पर। तो मैं इस प्रश्न को भी जो आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब भी उस समय जनता ही देगी। जनता कहेगी कि आपको जाना चाहिए, तो मुझे जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि वो कहती है कि समर्थन नहीं देना तो नहीं देना। मतलब जनता अपने सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि है। ये थे हमारे साथ रोहतास गुप्ता जी, जो कि इस बार प्रत्याशी रूप में खड़े हैं और वो भी निर्दलीय। इतनी बड़ी जो लड़ाई है उसमें वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी वो खड़े थे और लगभग 3000 वोट लेकर आए थे, पर इस बार वो कितने वोट लेकर आएंगे, जनता इनको कितना समर्थन देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.